हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के बारे में। हम बात करने वाले हैं ईशा मालविया के बारे में। पहले तो ईशा मालविया को इतना पसंद नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो ज़्यादा शो में दिख नहीं रही थी। उनकी गेम सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के साथ ही नजर आती थी या फिर अंकिता लोखंडे के साथ। और ऐसा भी नज़र आता था कि ईशा मालविया का कोई अपना ओपिनियन नहीं है, वो वही सब बोल दिया करती थी जो अंकिता लोखंडे बोला करती थी। और जब सामर्थ की बिग बॉस में एंट्री हुई और ईशा मालविया ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की कि सामर्थ उनके बॉयफ्रेंड हैं, तो लोगों ने उनको पसंद ना किया और उनको और हेट मिलने लगा और यहाँ तक कि उन्हें लोगों ने फेक भी कहा। और यहाँ तक कि बाहर के लोगों ने ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने ईशा मालविया को फेक कहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको गेम समझ आने लगी और यहाँ तक कि उन्होंने अंकिता लोखंडे और विकी जैन की कंपनी में ज़्यादा बैठना भी बंद कर दिया क्योंकि उनको भी ये बात फील हो रही थी कि वो उनकी वजह से नज़र नहीं आती। और उसके अलावा अंकिता लोखंडे कुछ अपने डिसीजंस ईशा मालविया पर थोपने की भी कोशिश करती है। तो जब उनको ये बात रियलाइज़ हुई तो उन्होंने फिर अंकिता लोखंडे और विकी जैन से डिस्टेंस रखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, ईशा मालविया को शो की रियलिटी समझ आती गई और उनको गेम भी समझ आ गई। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट दिखने लगी और यहाँ तक कि उनको सलमान खान ने एडमायर किया कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन कि सलमान खान ने ही नहीं बल्कि घर के सभी कंटेस्टेंट ने उनको एज अ कंटेस्टेंट और वुमेन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहा क्योंकि उन्होंने शो में बहुत कुछ देखा है। उन्होंने अपने पास्ट को और प्रेजेंट को इस शो में फेस किया। लेकिन जब सलमान खान ने ईशा मालविया को स्ट्रॉन्ग होने पर एडमायर किया तो अगले ही दिन ईशा मालविया दोबारा से अंकिता लोखंडे और विकी जैन के साथ बैठने लगी और वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ नजर आती है। और वो उनसे इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी हैं कि अब वो ना तो अंकिता लोखंडे और विकी जैन के खिलाफ कुछ सुन पाती हैं और वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ हंसती हुई या फिर उन्हीं के पास बैठी नजर आती है। तो ये तो सभी को पता है कि अंकिता लोखंडे और विकी जैन की सबसे ज़्यादा लड़ाई ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट से होती है। तो जब भी ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट की लड़ाई अंकिता लोखंडे से होती है या फिर विकी जैन से होती है, ईशा मालविया बिला वजह उस लड़ाई में घुस जाती है क्योंकि वो ना तो अंकिता लोखंडे और ना तो विकी जैन के खिलाफ कुछ सुन पाती है। पहले तो ईशा मालविया की जब लड़ाई अंकिता लोखंडे से हुई तो उनकी दोस्ती ऐश्वर्या शर्मा से भी होने लगी। लेकिन अब जब से ईशा मालविया की दोस्ती अंकिता लोखंडे से हुई है तो इस वजह से ईशा मालविया की अब दोस्ती ऐश्वर्या शर्मा से नहीं है। और अभी आज के ही एपिसोड में ऐसा हुआ कि बिग बॉस ने ईशा मालविया को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो घर में से किसी भी एक नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर सकती हैं। तो ईशा मालविया ने कहा कि वो उस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करना चाहेंगी जिनसे उनकी सबसे कम बनती है। तो ईशा मालविया ने ऐश्वर्या शर्मा को एलिमिनेट कर दिया और इस सब के बाद नील भट्ट को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने ईशा मालविया से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।